बच्चों, जैसे कि आपको पता है प्राणियों का वर्गीकरण में जो प्रचलित पद्धति है उसमें प्राणी जगत को दो अलग अलग संघों में बांटा गया है। एक है असंपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ, जिसके अंतर्गत हमने 10 अलग अलग प्रकारों के बारे में भी चर्चा की। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ, जिन्हें आगे चलकर 3 अलग अलग उपसंघों में बांटा गया है। संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ के जो प्राणी होते हैं इनके अंदर पृष्ठ रज्जु मौजूद होता है, जो इनके शरीर को आधार देता है, इसलिए इन्हें संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ कहा जाता है। इन्हें आगे चलकर 3 अलग अलग उपसंघों में बांटा गया है। पहला उपसंघ है पुच्छ संपृष्ठ रज्जु प्राणी, दूसरा है शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणी और तीसरा है शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी। तो इस तरह से 3 अलग अलग उपसंघों में संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ को बांटा जाता है। पहले हम बात करने वाले हैं पुच्छ संपृष्ठ रज्जु प्राणी की। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, इनके पूंछ वाले हिस्से में ही केवल पृष्ठ रज्जु मौजूद होता है, इसीलिए इन्हें पुच्छ संपृष्ठ रज्जु प्राणी कहा जाता है। ये निवास करने के लिए समुद्र में निवास करते हैं। इनकी जो इल्लियाँ होती हैं, यानी शुरुआती अवस्था में जैसे भ्रूणावस्था होती है अन्य सजीवों में, वैसे ही इनका जो शुरुआती अवस्था होता है उसे हम कहते हैं इल्लियाँ। तो इल्लियाँ जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से पानी में तैरती हैं और आगे चलकर यही इल्लियाँ जो हैं वो प्रौढ़ अवस्था ले लेती हैं विकसित होने के बाद। और ये जो प्राणी होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं। इनमें उदाहरण के रूप में आपको देखिए स्क्रीन पर डोलियोलम दिख रहा है और एक हर्डमानिया। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं बच्चों? पुच्छ संपृष्ठ रज्जु प्राणी के उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं, जैसे कि ओस्कोप्ल्यूरा। तो ये हमने पढ़ा पुच्छ संपृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में। अब हम बात करेंगे शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणी, क्योंकि इसका नाम है शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणी, अर्थात इसमें जो पृष्ठ रज्जु होता है वो सिर से लेकर पूंछ तक के हिस्से में पूरी लंबाई में घेरा हुआ होता है। अर्थात पृष्ठ रज्जु शुरू से लेकर अंत तक पूरे शरीर में होता है, जो कि इनके शरीर को आधार देता है। और ये कैसे दिखलाई पड़ते हैं? तो छोटी मछलियों की आकार के जैसे इनका आकार होता है। इनकी ग्रसनी यानी जो गले वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है और इसमें क्लोम छिद्र मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको आकृति में दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रसनी वाले हिस्से में क्या दिखाई दे रहा है? क्लोम छिद्र। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं, अर्थात या तो नर होते हैं या मादा होते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस जो है ये किस प्रकार में शामिल हैं, किस प्रकार के उपसंघ में आते हैं? शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणी में, अर्थात इनमें पृष्ठ रज्जु पूरे शरीर में की लंबाई के जितना बड़ा होता है, यानी सर से लेकर पूंछ तक। ठीक है, और उदाहरण का नाम क्या है? एम्फीऑक्सस। अब हम आगे बढ़ेंगे शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में, और इसके नाम के आधार पर इसमें उदाहरण के लिए कोई आकृति नहीं दी गई है बच्चों। इसमें क्या होता है? पृष्ठ रज्जु जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इसमें केवल सर जो होता है, सर वाला हिस्सा जो होता है वो विकसित हुआ होता है। ठीक है, और जो मस्तिष्क है इनका वो करोटी में सुरक्षित होता है। यानी जिस तरह से आप स्कल, उसे हम अंग्रेज़ी में स्कल कहते हैं, हड्डियों का एक ढांचा बना होता है जिसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित होता है, तो वो करोटी में सुरक्षित होता है। तो इस तरह से हमने देखा शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी जिनका सिर पूरी तरह से विकसित हुआ होता है। अब यहाँ पर बच्चों आपकी जो किताब है उसमें लिखा है उपसंघ संपृष्ठ रज्जु प्राणी 6 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। यहाँ पर आपको काट कर लिखना है शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी, क्योंकि शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी जो है वो आगे चलकर 6 अलग अलग वर्गों में विभाजित किए गए हैं। तो ये करेक्शन आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में इन 6 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे।